उसे शर्म करनी चाहिए। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सीमा हैदर को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये होती कौन है हिंदू बनने वाली। यहाँ पे वो कुछ लोग, उनका ये भी कहना है, इंडियंस का ये भी कहना है कि ये ना जासूसी करने आई है। अगर इसी तरह से कोई हिंदू आई होती और इस्लाम में कन्वर्ट करती तो तब तो सबने बड़ा ही ज्यादा जो है उसको अप्रिशिएट भी करना था। उसका राइट है, क्योंकि इस्लाम कभी जोर जबरदस्ती नहीं करता किसी के ऊपर। ठीक है, जो मानना चाहता माने, जो नहीं मानना चाहता वो ना माने। खुद तो वो चलेगी, लेकिन बच्चों को साथ नहीं लेके जाना चाहिए था। सही बात है, उसको वापस बुलाना चाहिए और सजा देनी चाहिए। उसे वापस बुलाना चाहिए, सजा देनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी इंसान ऐसा कदम ना उठाए। मतलब इस्लाम में है, आपके रब ने खुद कह दिया दीन में जबर नहीं है, तो आप कहाँ से फतवे निकाल रहे हो। बच्चे तो अभी आप देखिए कि नॉन सेंस रखते हैं, उनके अंदर अभी सेंस नहीं है। छोटे छोटी एज की बच्चे हैं, उनको आप जबरदस्ती समझे कि आपने हिंदू कर दिया। एक सबक है, सबक का मतलब हमने हमारी सोसाइटी में देखे कि हम क्या उनके हकूक पूरे कर रहे हैं, इस्लाम के मुताबिक उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर अब उसने ले लिया तो भाई अब क्या कर सकते हैं, उसकी अपनी चॉइस है। एट द एंड ऑफ द डे हमें खुद पता है कि वो कहते हैं ना, कुड़ी मुंडा राजी थी की करेगा काजी। अब जितनी मर्जी आप लोग ढंडोरे पीटते रहो, फतवे निकालते रहो, वो तो जिसने स्टेप लेना था वो तो ले गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की कराची से ताल्लुक रखने वाली सीमा हैदर लड़की इंडिया में जाके नोएडा के रहायशी सचिन के साथ शादी कर ली और हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गई अपने 4 बच्चों के साथ। मैं तो यही कहूंगी कि हमने ये जो नेगेटिविटी आ रही है ना, और तमाम तर लोग जो इतना नेगेटिव हो रहे हैं, नहीं होना चाहिए। अगर इसी तरह से कोई हिंदू आई होती और इस्लाम में कन्वर्ट करती तो तब तो सबने बड़ा ही ज्यादा जो है उसको अप्रिशिएट भी करना था, उसको वेलकम भी करना था। अगर कोई चला गया, उसका अपना मतलब देखे ना कि जो आपका रिलीजन है ना, वो आपका और आपके रब का मामला है। आप उसके अंदर क्यों दखल अंदाजी इतनी ज्यादा कर रहे हैं। वो गई कैसे, सबसे पहले तो ये पता चलने की लीगल तरीके से गई है। अगर इलीगल तरीके से गई तो वो कैसे चली गई है, सोचने वाली बात है। लेकिन देखें, माशरे में बहुत कुछ हो रहा है, ये पहली मिसालें हैं। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होता रहेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, एक तो इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, ठीक है, ये एक अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम मुसलमान पैदा हो गए। लेकिन ये इतना बड़ा कदम उठाना और उसके बाद 4 बच्चे उनको भी अपने साथ वर्गलाना, तो ये गलत चीज़ है और इस चीज़ को हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते ये एक बहुत ही गलत कदम है। एक वो घर वालों को धोखा दे के गई है, तो सबसे बड़ी जो चीज़ है उसने इस्लाम के साथ गलत किया। पहली बात तो हमें देखना खुद चाहिए ना, हमारी सोसाइटी में हमारे उनके हकूक जो इस्लाम ने हमें तरीका बताया वो चल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है, मतलब पाकिस्तान के लिए डूब मरने का मकाम है कि हम एक जहाँ 97% लोग मुसलमान रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये एक सबक है। सबक का मतलब हमने हमारी सोसाइटी में देखे कि हम क्या उनके हकूक पूरे कर रहे हैं, इस्लाम के मुताबिक उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। तो ये तो गलत बात। मतलब आप उसी मज़हब में रह के आप उससे शादी कर लेते, लाजिम नहीं है कि आप अपने धर्म मतलब जो है आप अपना मज़हब को छोड़ते। ये मेरे नज़दीक जो है वो एक गलत क्राइटेरिया, या मैं उस चीज़ को सही नहीं समझता कि। और उसके साथ आप बच्चे तो अभी आप देखिए कि नॉन सेंस रखते हैं, उनके अंदर अभी सेंस नहीं है। छोटे छोटी एज की बच्चे हैं, उनको आप ज़बरदस्ती समझे कि आपने हिंदू कर दिया। बल्कि आपने अगर हिंदू अपने आप को कर लिया तो बच्चे भी हिंदू हो गए, जो कि एक मेरे ख्याल से गलत तरीकाकार है। नहीं तो मतलब ठीक है, उसने एक बहुत ही ज्यादा बोल्ड स्टेप लिया है जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसकी बिल्कुल जगह नहीं है हमारी सोसाइटी में। लेकिन अगर अब उसने ले लिया तो भाई अब क्या कर सकते हैं, उसकी अपनी चॉइस है। एट द एंड ऑफ द डे हमें खुद पता है कि वो कहते हैं ना, कुड़ी मुंडा राजी थी की करेगा काजी। अब जितनी मर्जी आप लोग ढंडोरे पीटते रहो, फतवे निकालते रहो, वो तो जिसने स्टेप लेना था वो तो ले गई। अच्छा, अभी यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं उसको सख्त से सजा देनी चाहिए। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि उसको मार ही देना चाहिए। ये भी बातें की जा रही है कि भाई उसने इस्लाम से कन्वर्ट कर दिया। जब आपके रब ने मतलब इस्लाम में है, आपके रब ने खुद कह दिया दीन में जबर नहीं है, तो आप कहाँ से फतवे निकाल रहे हो। तो मतलब मुझे समझ नहीं आती इस चीज़ की कि आप लोग इस तरह मतलब लिटरली अगर ये स्टेप वहां से किसी ने लिया होता ना, तो ऐसा फीडबैक बिल्कुल नहीं आना था यहाँ से। लोगों ने खुश होना था। हाँ, बहुत खुश होना था, अप्रिशिएट करना था उसको। हर बड़े टीवी चैनल ने इंटरव्यू करना था उसका। लेकिन यहाँ पर अगर आप हल्का सा जो है, वो कहते हैं ना, तस्वीर की दूसरी साइड आप लोगों से देखी नहीं जा रही है, आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो इस चीज को। जब एक वर्ल्ड लेवल पर इतना ज्यादा जो एक चीज ने हाइप क्रिएट कर दी है ना, तो आप लोगों को समझ नहीं आ रही उस चीज को टैकल किस तरह से किया जाए। हम लोग इतने टची हो जाते हैं इस तरह की चीजों को लेकर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसने तो जो करना था वो तो कर चुकी। अब आप लोग जितनी मर्जी बातें कर लो, जितना मर्जी उसको उठा लो, आप लोगों की नजरों में एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं है।
तो इस चीज़ को हमें बिल्कुल भी छोड़ना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस चीज़ की मजम्मत करनी चाहिए और जितना भी हो सके इस चीज़ के लिए कोशिश करनी चाहिए कि ये काम ना हो। उसके लिए हमें आगे जो क्या भी हमारा है इस्लाम इस तरह की इजाजत देता है कि कोई औरत हिंदू लड़के से शादी कर ले? ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस चीज़ से देखें ना, इसे एक औरत जो होती है वो घर चला रही होती है। अब बच्चे हैं, सारी बात है, अब आगे पूरी नस्ल उसने ख़राब करनी है, अपने 4 बच्चों को वो भी ख़राब होंगे, पूरी नस्ल ख़राब होगी। तो इस चीज़ के इसलिए इस्लाम कभी भी इजाज़त नहीं देता किस तरह का काम, कि उसे खतरा कोई भी नहीं है। मसला ये है कि उसने एक काम गलत किया है, वो उस गलत काम करके गई है, इसलिए उसे खतरा महसूस हो रहा है। जाहिर बात है कि एक तो पाकिस्तान के साथ धोखा, एक इस्लाम के साथ धोखा, तो ये चीज़ गलत है। तो इस चीज़ पे ये नहीं कहना, इसलिए वो सारा कुछ कह रही है। जो भी नहीं चाहिए उसे वापस बुलाना चाहिए, सज़ा देनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी इंसान ऐसा कदम ना उठाए। खुद तो वो चलेगी लेकिन बच्चों को साथ नहीं लेके जाना चाहिए था। बच्चों पर तो पहला हक वालिद साहब का होता है, तो ये कदम उसे नहीं उठाना चाहिए था। तो उसे सही बात है, उसको वापस बुलाना चाहिए और सजा देनी चाहिए। आप ये देखें कि अभी तो देखेंगे उसका केस चल रहा है, मे बी वहाँ पे वो कुछ लोग, उनका ये भी कहना है, इंडियंस का ये भी कहना है कि ये ना जासूसी करने आई है। तो ये देखेंगे, ये तो अभी केस से कंप्लीट क्लियर होगा कि वो वहाँ पे इंडिया में उसको नेशनलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो पाकिस्तान, ऑब्वियसली पाकिस्तान आना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान आएगी तो पाकिस्तानी लोग उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उसको हर तरह से अब अपना एक इंजाम जो है वो थोड़ा सा इबरतनाक नजर आ रहा है। तो ये देखें कि अभी अगर वहां पे रहती है, अगर वहां की गवर्नमेंट उसके साथ कोई किसी तरीके से उसके साथ कोऑपरेट कर लेती है और इसको नेशनलिटी दे देती है, सिटीजन बन जाती है, तो उम्मीद की जा सकती है कि वो वहां पे रहने के काबिल हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में उसके लिए कोई अभी जो है वो ना, अब ये देखें कि वापसी का उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। देखें, उसका राइट है, क्योंकि इस्लाम कभी जोर जबरदस्ती नहीं करता किसी के ऊपर। ठीक है, जो मानना चाहता माने, जो नहीं मानना चाहता वो ना माने। उसके मानने से ना इस्लाम को कोई नुकसान होगा और ना उसके छोड़ने से इस्लाम को कोई नुकसान होगा। उसके मानने से कोई फायदा नहीं होगा, छोड़ने से कोई नुकसान नहीं होने वाला इस्लाम को। अच्छा, तो क्या आपको देखे वो कह रही है कि मोदी से रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे पनाह दी जाए, मुझे पाकिस्तान में जाऊंगी तो मुझे नुकसान होगा, मेरी जिंदगी को नुकसान होगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान में हिंदू भी रह रहे हैं, हर जगह रह रहे हैं, और क्या नुकसान होगा उसको? नुकसान ऑलरेडी इतना वो कर चुकी है, अब क्या नुकसान होना है उसको? क्या उसको कोई सजा मिलनी चाहिए? देखिए, आप देखिए, इस्लाम कभी भी किसी को ज़बरदस्ती कन्वर्ट करने का नहीं कहता आपको। अगर वो अपनी मर्जी से अपना मज़हब छोड़ चुकी है तो मुझे नहीं लगता कि इस्लाम उसे कुछ कहेगा या हमें उसको कुछ कहना चाहिए। उसकी मर्जी है। ठीक, गलत बात। अपने वो शोहर को छोड़ के चली गई है, जो कि सऊदीया में जॉब करने गया हुआ था, अपने 4 बच्चों को साथ लेके चली गई है। अब वो मोदी को रिक्वेस्ट कर दिया कि मुझे यहाँ पे पनाह दी जाए, मुझे पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए, मुझे वहाँ पे मार देंगे वो। अच्छा, तो नहीं, इसका ये है कि हमें पहली बात तो ये एक चीज़ ये चेक करनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या नाम है, आजकल ये तो आम है, मतलब ये हमारी सोसाइटी में आम हो चुका है। क्या इस लड़की को सजा देनी चाहिए? इस लड़की को सज़ा देनी चाहिए। ठीक है, जो इस्लाम के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए। भाग के जो, जैसे भी इस्लाम ने बताई है कि जो कंवारा लड़का होगा, जो मतलब अल्लाह जो ज़िना करता है, उसको ये एक ज़िना की अलामत में आता है। ठीक है, भाग के एक को छोड़ के उसको इस्लाम के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है।